मुलाकात निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। काट पकड़ चल संतरी घोड़े काट पिसर चल सलामे चल जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। परवानों ने यूं ही ये वादियाँ जन्नत नहीं कहलाती हैं। आज इन सरहदों पे आजमाना है अगर पूछा खुदा ने एक शहीद से कि काफी कट हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पास अपनी भावनाएं अपने पुष्पों के द्वारा अपनी शक्ति हंसती रहे तेरी आंख घड़ी पर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला करना हो। में मौजूद हैं और भाई कमल सिंह जी और बहन कौशल्या देवी जी हैं। कहना चाहेंगे कि शहादत का और देशभक्ति का जो एक जज्बा था वो सिर्फ उनमें ही नहीं बल्कि एक पूरे परिवार में था, जो कि आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो है हमारे साथ यहाँ बच्चियाँ मौजूद हैं, स्कूल की छात्राएं, उन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगी कि वे एक ग्रुप सॉन्ग के जरिए जो है अपना संदेश और अपनी श्रद्धांजलि जो है जनाब हमारे साथ शहीद जो थे गुलाब सिंह जी उनके लिए रखना चाहेंगी। आज सबसे चाहूंगी कि बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए तालियां जरूर बजाएं। अवलाकोट तक के सड़क मार्ग का नामकरण करने के लिए इस समारोह में उपस्थित हमारे शहीद गुलाब सिंह जी की समस्त परिवार, जिनमें उनकी धर्मपत्नी सिल्मा जी, उनकी बेटी जो यहाँ पे आज मंच पे बैठे हैं, यहाँ हमारे दिलों में रंज व गम भी है कि हमने अपने अजीज, अपने रिश्तेदार, अपने इलाका के सपूत शहीद गुलाब सिंह जी को 19 मार्च 2011 को देश के द्रोहियों के साथ, आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए कश्मीर में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो दूसरी तरफ गर्व भी महसूस होता है कि उन्होंने अपने जितने भी देश में देश के लिए, देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए शूरवीर जिन्होंने शहादतें पाई हैं, उसी परंपरा को, उसी एक रस्म को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर अपने प्राण न्यौछावर करके हमें आज की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन किया है कि जब कभी भी, जिस समय भी देश, ये समाज, ये राष्ट्र आवाज लगाएगा तो शहादत देने वाले पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज रियासी जिला की समस्त आवाम की तरफ से, हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से शहीद गुलाब सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। आज हमारे अमर शहीद गुलाब सिंह जी को जो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इस कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट शहीद गुलाब सिंह जी की फैमिली, उनकी धर्मपत्नी, बच्ची, उनके भाई साहब, आज गुलाब सिंह जी की वो शहादत को हम एक बार फिर याद करके उनको नमन कर रहे हैं, उनके परिवार को नमन कर रहे हैं, उनकी माता जी को नमन कर रहे हैं कि जिनकी कोख से एक वीर सपूत पैदा हुआ, जिसने अपनी देश, अपनी यूटी, अपनी स्टेट के लिए अपनी जान की बाजी दे दी। ये कहना बहुत सरल रहता है कि अपनी जान दे दी, अपनी जान दे देना। आज जब कभी भी
देश की सुरक्षा की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, हम ये सब जानते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्यूटी में हमारा हमेशा जो मैन इन यूनिफॉर्म है वो रहता है। देश के अंदर चाहे बॉर्डर पे तैनात हमारी फोर्सेस हों या इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी फोर्सेस हों, वो आए दिन हर एक चैलेंज को हेड ऑन लेती हैं और ये गर्व के साथ मैं कहता हूं कि वो हर एक उस ऑपरेशन में सफल रहती हैं जहां जहां भी उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया होता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिस तरह के हालात यहां बने हुए थे, पहले हमारी फोर्सेस ने बहुत डट के मुकाबला किया और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे हालात में बहुत इम्प्रूवमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह के प्लानिंग, स्ट्रेटेजी या मैकेनिज्म सेट किया जा रहा है, बहुत जल्दी ही हम जो इंसर्जेंसी है उसको वाइप आउट कर देंगे। शहीद गुलाब सिंह के बारे में शायद गांव के लोग उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हमसे ज़्यादा जानते होंगे, बट मैं एक ही बात कहूँगा कि बेल्ट फोर्सेस में किसी भी जवान को या अफसर को, जो एक अफसर होता है, एक ऐसी जिम्मेवारी निभाने का, एक ऐसी ड्यूटी करने का, एक ऐसी सर्विस करने का कि जिसके बाद उसका रुतबा, उसका रैंक से ऊंचा हो जाता है। उसके बाद जो उस बेल्ट फोर्स का छोड़ के दूसरी बेल्ट फोर्स का भी जो सबसे बड़ा सरबराह होता है, वो भी उसको सल्यूट करता है और वो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शहादत। और गुलाब सिंह ने अपने आप को उच्च, अपने आप को बड़ा उस ड्यूटी को निभा के साबित कर दिया है और जैसे उसका नाम था उसी तरह से उसकी सर्विस ड्यूटी जो है वो बड़ी हो गई। सिर्फ 15 साल की नौकरी में हवलदार तक पहुंचना, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेके, और उसके बाद इस देश, इस सोसाइटी के लिए शहीद हो जाना। मैं बेल्ट फोर्स की नौकरी करता हूं कि कितनी मुश्किलातें आती हैं एक अफसर को भी, और जवान को डेफिनेटली उससे भी ज़्यादा मुश्किलातें आती हैं नौकरी करने में।